नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों 7 साल तक 6 बिलियन किलोमीटर ट्रैवलिंग करने के बाद नासा का ओ सीरीज रेक्स मिशन फाइनली अब धरती पर पहुंच गया है। नासा का ओ सीरीज रेक्स सबसे बड़ा सैंपल लेकर आया है धरती पर एस्ट्रॉयड बेनू से। यहाँ पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देखिए, ओ सीरीज रेक्स ड्रॉप्स रॉक सॉइल सैंपल फ्रॉम एस्ट्रॉयड बेनू ऑन अर्थ। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये सैंपल के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। नासा के द्वारा कलेक्ट किया गया एस्ट्रॉयड सैंपल पृथ्वी पर आ गया है, जिससे साइंटिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी मिली है सोलर सिस्टम के ओरिजिन को और ज्यादा जानने की। यहाँ पर देखिए ये कैप्सूल जिसके अंदर सैंपल है, ये सेफली लैंड हो गया है। ये जो स्पेस रॉक है, इसके टुकड़े को कैप्चर करना ये फ्यूचर में हमारे प्लैनेट के साथ टकराने की पॉसिबिलिटी है। ये 250 ग्राम सैंपल कलेक्ट करके लाया है। अब ये एस्ट्रॉयड क्या होता है? ये एस्ट्रॉयड एक रॉकी ऑब्जेक्ट होता है जो सन के आसपास चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स, वैसे ये सन के चक्कर लगाता रहता है। लेकिन ये प्लैनेट से छोटे होते हैं एस्ट्रॉयड, इसलिए इसे माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। नासा के अकॉर्डिंग 10 लाख एस्ट्रॉयड्स काउंट किए जा चुके हैं। एस्ट्रॉयड्स 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वे जो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड एक बेल्ट में पाए जाते हैं, जिसमें लगभग 1.1 से 1.9 मिलियन एस्ट्रॉयड्स होने का अनुमान है। दूसरा है ट्रोजन्स। ये एस्ट्रॉयड जो एक बड़ा प्लैनेट होता है उनके ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं, जैसे कि जुपिटर, नेपच्यून, मार्स। ये बड़े प्लैनेट्स है तो इनके पीछे बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स होते हैं जो उनके ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं। तीसरा है नियर अर्थ एस्ट्रॉयड। इनके ऑर्बिट पृथ्वी से एकदम क्लोज होते हैं, मतलब अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करता है। अब ये अगर एक ही टाइम पर पृथ्वी और एस्ट्रॉयड एक जगह पर आ गए तो ये दोनों टकरा सकते हैं। इसे अर्थ क्रॉसर कहा जाता है। ऐसे 10,000 एस्ट्रॉयड्स है, जिसमें से 1400 एस्ट्रॉयड ऐसे हैं जिसे पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉयड माने जाते हैं, मतलब कि जो अर्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये ओ सीरीज रेक्स मिशन क्या है? इसका फुल फॉर्म है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर। ये नासा का पहला मिशन है जिसका उद्देश्य था एस्ट्रॉयड बेनू से सैंपल लाना, जो ये लेकर वापस आ गया है। ये 7 साल का मिशन रहा और 60 ग्राम तक सैंपल लाने का अनुमान था, लेकिन ये 250 ग्राम सैंपल लेकर आया है। ये मिशन 2016 में लॉन्च किया गया था और 2018 में बेनू पर लैंड हो गया था। वहां से रॉक लेके उसकी 2 साल पहले जर्नी स्टार्ट हो गई थी पृथ्वी की तरफ आने की, और ये 2 दिन पहले लैंड हो चुका है पृथ्वी पर। ये एस्ट्रॉयड बेनू एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा है। ये एस्ट्रॉयड और पृथ्वी से लगभग 200 मिलियन माइल की दूरी पर है। अब साइंटिस्ट ये एस्ट्रॉयड को स्टडी करते हैं क्योंकि उससे वो प्लैनेट्स और सन के फॉर्मेशन और हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। एस्ट्रॉयड की फॉर्मेशन तब हुई थी जब सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई थी। बेनू की खास बात यह है कि ये बिलियंस ऑफ ईयर्स बीत जाने के बाद भी उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, इसलिए सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ था उस समय के रॉक हमें मिल जाएंगे, तो इससे हमें सन के बारे में भी हिस्ट्री मिलेगी। यहाँ पर ये बेनू एस्ट्रॉयड है, ये बी टाइप का एस्ट्रॉयड है, जिसका मीनिंग है कि इसमें बहुत ज्यादा कंटेन में कार्बन है और वेरियस अदर मिनरल्स भी है, लेकिन कार्बन कंटेन हाई होने के कारण एस्ट्रॉयड अपने ऊपर पड़ने वाले लाइट्स का 4% ही रिफ्लेक्ट करता है, जो वेनस जैसे प्लैनेट की कंपैरिजन में बहुत कम है। वेनस अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का 65% रिफ्लेक्ट करता है लाइट, पृथ्वी 30% रिफ्लेक्ट करती है लाइट। तो ये एस्ट्रॉयड बेनू हाई कार्बन कंटेंट के कारण ज्यादा मात्रा में लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, और बेनू के इंटीरियर पार्ट का 20 से 40% स्पेस खाली है। साइंटिस्ट का मानना है कि जब सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ था तभी 10 मिलियन ईयर्स की स्टार्टिंग में बेनू फॉर्म हुआ है, मतलब कि लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। अब ये एस्ट्रॉयड बेनू इतना डेंजरस क्यों माना जाता है? तो साइंटिस्ट के अनुसार बेनू एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से ऊंचा और 510 मीटर वाइड है। ये अगर पृथ्वी से टकराता है तो 12,000 मेगाटन एनर्जी रिलीज करता है, मतलब कि अब तक बनाए गए सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन से 24 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो ये पृथ्वी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। साइंटिस्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि ये अगर टकराएगा तो ये लगभग 2100 डिकेड के एंड और 2200 डिकेड के स्टार्टिंग में टकराएगा। बहुत लंबे समय के बाद ये हो सकता है। ये स्पेसक्राफ्ट 2 साल पहले ही बेनू से निकल गया था पृथ्वी की तरफ वापसी करने। यहाँ पर देखिए ये स्पेसक्राफ्ट से कैप्सूल को ड्रॉप करवाया गया। ये कैप्सूल अमेरिका के यूटा डेजर्ट में ड्रॉप हुआ है। इसे कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है पृथ्वी पर पहुंचने के लिए। कैप्सूल को पृथ्वी की हीट से, वाइब्रेशन से बचाना था ताकि ये सेफ धरती पर पहुंच सके। यहाँ पर आप इमेज देखिए, ये यूटा डेजर्ट में यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। यहाँ से अब इसे नासा के लैब में लाया गया है। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।